अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर स्टार्ट करना है बायोटेक्नोलॉजी। इसका पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में पहले हम क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन देखेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, पहले तो हम लफ्ज़ टेक्नोलॉजी को समझ लेते हैं। टेक्नोलॉजी क्या होता है, टेक्नोलॉजी और साइंस में क्या डिफरेंस है। साइंस हम पढ़ते हैं, साइंस क्या है कि हम हक़ाइक़ को पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें किस किस तरह हो रही हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी में हम क्या करेंगे, जो हमने पढ़ा है उसको हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सिर्फ किताबें पढ़ रहे हैं ना, हम किताबें पढ़ रहे हैं कि इस तरह इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, ये होता है, वो होता है, इस तरह पंखे चलते हैं। लेकिन अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो वो चीज़ हमारे सामने आ जाएगी, अपीयर हो जाएगी, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, टेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। अब साइंस जो पढ़ रहे हो वो क्या होगा, साइंस होगा। लेकिन जो इंजीनियर्स होंगे वो उस साइंस की इंफॉर्मेशन से क्या करेंगे, वो चीज़ डेवलप कर देंगे, ठीक है। नई नई ईजादात करते हैं ना इंजीनियर्स, तो वो क्या होगा, उस साइंस को अप्लाई करेंगे, जिसको हमने क्या नाम दिया, टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी की समझ लग गई होगी। अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी वही है जिसका जो मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन ऑफ साइंस, ठीक है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ साइंस विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बायो मीन्स लाइफ है ना, और इधर लाइफ हम कौन सी डिस्कस कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ बनाना जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हों, उनकी मदद से वो चीज़ बने, उसको हम क्या नाम देंगे, बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग देखो, दूध से दही बनता है, ठीक है। तो दूध से दही किस तरह बन जाता है, उसमें कुछ बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं जो कि उसकी कन्वर्जन में हेल्पफुल होते हैं। तो फिर ये भी क्या हो जाएगी, ये भी बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगी, ठीक है। ये भी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगी। तो अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं, बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी इज़ डिफाइंड एज द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ है। बायो है ना, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और हमने बायोटेक्नोलॉजी में क्या पढ़ा है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हम कोई भी चीज़ बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो फिर बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इज़ डिफाइंड एज द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन प्रोसेसेस मतलब अमल, जो भी हम तरीका अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज मतलब मैनकाइंड की सर्विस, इंसानियत की खिदमत के लिए, ठीक है। मतलब कि जो भी चीज़ बनती है वो उसकी हम जो पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, हमारी ज़रूरियात भी तो इतनी बढ़ रही है ना, तो तरह तरह की नई नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं। तो वो किस तरह से हो रही हैं, बाय द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसको हमने क्या नाम दिया, बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। समझ लगी बायोटेक्नोलॉजी की। उसके बाद देखते हैं, आल्सो द टर्म बायोटेक्नोलॉजी इज़ न्यू, द डिसिप्लिन इटसेल्फ इज़ वेरी ओल्ड, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी बेशक जो टर्म है कि बायोटेक्नोलॉजी एक वर्ड जो है वो नया मतलब नया लगता है, लेकिन जो ये काम है बायोटेक्नोलॉजी का वो बहुत पुराना हो रहा चलता आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दी है कि दूध से क्या बनता है, दही बनता है। तो ये क्या है, ये बायोटेक्नोलॉजी की एग्जांपल है। लेकिन ये इतने पुराने ज़मानों से दही बन रहा है, लेकिन कोई तब ये कहता था कि ये बायोटेक्नोलॉजी है, नहीं ना। तो ये क्या है, ये वर्ड नया है, लेकिन ये जो काम हो रहा है ये बहुत पुराना है, ठीक है। तो फर्मेंटेशन, इसको हम क्या नाम देते हैं, जो दूध से दही बनता है इसको फर्मेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब जिसमें कोई भी बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है ना, बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके कोई चीज़ बनती है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, फर्मेंटेशन का। यानी बायोटेक्नोलॉजी का ही दूसरा नाम है, यानी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही ये एक काम हो रहा है फर्मेंटेशन का, ठीक है। जिस तरह हम मतलब आपकी क्लास है, आपकी क्लास 10th है, उसमें बायो भी है, केमिस्ट्री भी है, सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना। इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी भी क्या है, एक पूरा डिसिप्लिन है। उसके अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं ना डिफरेंट, उनमें से एक प्रोसेस क्या है, फर्मेंटेशन, ठीक है। ये जो हमारे दही बनते हैं दूध से, ये भी फर्मेंटेशन की एग्जांपल है। ये जो अचार बनते हैं ये भी फर्मेंटेशन की एग्जांपल है, ठीक है। ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जिनमें ऐसी प्रोडक्ट्स बने कि जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल हों, वो क्या होंगे, फर्मेंटेशन की एग्जांपल होगी। जैसे कि शराब वगैरह बनती है, ठीक है, उनमें भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल होते हैं, उनको भी हम फर्मेंटेशन का ही नाम देंगे, ठीक है। अल्कोहल्स जो होती हैं, सही है। तो ये क्या है, फर्मेंटेशन एंड अदर सच प्रोसेसेस विच आर बेस्ड ऑन द नेचुरल कैपेबिलिटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो फर्मेंटेशन और दूसरे जो प्रोसेसेस हैं जो किस पे बेस कर रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स की नेचुरल कैपेबिलिटीज़ मतलब सलाहियतों पर, ठीक है।
आर कॉमनली कंसिडर्ड एज ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। इनको क्या है, ओल्ड यानी पुरानी बायोटेक्नोलॉजी का नाम दे रहे हैं, ठीक है। यानी पुरानी क्यों, क्योंकि ये बड़े अच्छे से चलती आ रही है, ठीक है। बेशक हमने क्या बात किया है कि बायोटेक्नोलॉजी का वर्ड या टर्म नहीं है, लेकिन ये काम बहुत पुराना हो रहा है, इसलिए ये क्या है, फर्मेंटेशन फिर प्रोसेस कौन सा हो गया, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी हो गया। समझ लगी इतने की। उसके बाद है हम अभी हमने बात की है कि बायोटेक्नोलॉजी में डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, जिनमें से एक प्रोसेस को हमने फर्मेंटेशन का नाम दे दिया है, ऐसे ही है ना। दूसरा प्रोसेस है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। दूसरा प्रोसेस क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। फर्मेंटेशन को ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी कहा है क्योंकि ये बहुत पुरानी हो रही है, लेकिन जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये अब आई है, ठीक है। इसको हम एडवांस बायोटेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इधर लिखा हुआ है, ठीक है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होना है, एज द नेम इंडिकेट्स जेनेटिक मीन्स जीन्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी आर्टिफिशियल सिंथेसिस, जीन्स को हमने क्या करना है, आर्टिफिशियल सिंथेसिस भी कर सकते हैं उसकी, ठीक है, और मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन मतलब चेंजेस कर सकते हैं उसमें, कोई ऐसा जीन जो कि हमें नहीं रिक्वायर, ठीक है, मतलब कि कोई ऐसा कोई जीन में म्यूटेशन हो जाती है तो फिर हमारा तो सारा का सारा जो निज़ाम है वो जीन्स पे डिपेंड करता है ना। तो अगर तो म्यूटेशन हो जाएगी जीन्स में तो फिर हमें कैंसर वगैरह भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिजीज़ कॉज हो सकती हैं, फिर हम क्या करेंगे, वो जीन्स को निकाल देंगे, ठीक है। और अगर कोई ऐसा जीन जिसकी हमें ज़रूरत है और डीएनए के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो फिर हम उसको उसमें डाल भी देंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लेना है बकरियों से या गाय भैंसों से हम दूध लेते हैं, अब उसकी प्रोडक्शन कम हो रही है तो कोई हम ऐसा जीन उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं जिससे जो मैसेज दे के ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करो, ठीक है। इस तरह से हम मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है, उनमें चेंजेस करना, उसमें हम उसमें जीन को निकाल भी सकते हैं और उसमें ऐड भी कर सकते हैं। समझ लग गई। तो मॉडिफिकेशन में क्या आ गया, रिमूवल भी आ गया और एडिशन भी आ गया और रिपेयर भी आ गया, ठीक है। समझ लगी। ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए, जीन्स मिलके क्या बनाते हैं, डीएनए, इज़ कंसीडर्ड एज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। फर्मेंटेशन को हमने क्या नाम दिया, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी का, क्यों, क्योंकि ये फर्मेंटेशन बहुत पुरानी हो रही है, लेकिन जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो अब आई है, अब इंट्रोड्यूस हुआ है ये तरीका, इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का। हो गया क्लियर। इट इज़ डन, ये किस लिए हम करते हैं, टू आल्टर द करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। करेक्ट, आल्टर मतलब बदलना, किसी भी ऑर्गेनिज्म की करेक्टरिस्टिक्स को बदलने के लिए। जैसे कि हमने पहले बात की है कि अगर हमने किसी भी जानवर से दूध ज़्यादा लेना है या गोश्त ज़्यादा लेना है तो हम क्या करेंगे, उसमें जीन्स चेंज कर देंगे, उनको मॉडिफाई कर देंगे। अगर तो हमने कोई और करेक्टरिस्टिक लेनी है कि ये बहुत जल्दी बड़े फूले फले तो इसमें उस तरह का जीन ऐड कर देंगे, यानी जो करेक्टरिस्टिक हमें रिक्वायर होगी उस वाला जीन हम क्या कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। आगे है द वर्क ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब ये जो काम है जेनेटिक इंजीनियरिंग पे वो कब से स्टार्ट हुआ, इसकी डेट बताई हुई है, इन 1944 व्हेन इट वाज प्रूव्ड दैट डीएनए कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जब ये पता चल गया था कि डीएनए में ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस तरह होती है, क्योंकि इनमें जीन्स प्रेजेंट होते हैं और जीन्स के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। साइंटिस्ट आइसोलेटेड द एंजाइम ऑफ डीएनए सिंथेसिस एंड देन प्रिपेयर्ड डीएनए आउटसाइड सेल, ठीक है। ये क्या किया हमने, जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, तो यानी हमने सारा काम इस पे करना है, वो किस पे करना है, डीएनए पे करना है ना। तो डीएनए वो काम कैसे किया कि हमने जिस ऑर्गेनिज़म में मतलब जो एंजाइम होते हैं ना डीएनए बनाने में, डीएनए के सारे जो फंक्शन, अब देखिए डीएनए की रेप्लिकेशन शायद आप लोगों ने लफ्ज़ सुना हो। डीएनए मतलब एक सेल से दो सेल बनते हैं ना, वो किस तरह बनते हैं, डीएनए डिवाइड होता है, फिर डीएनए की कॉपी होती है, ठीक है, फिर उस तरह का एक और सेल बन जाता है, ठीक है। तो ये सारी जो डीएनए की ब्रेकेट्स में और दोबारा से नया डीएनए बनने में कुछ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया कि ऑर्गेनिजम्स में से वो वाले एंजाइम निकाले, ठीक है, फिर उन एंजाइम्स की मदद से क्या किया, आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिस्म के बाहर ही वो डीएनए बना लिया, ठीक है। क्या किया, यानी वो डीएनए तो जिस्म के अंदर बन रहा है ना, तो हमने क्या किया, सिर्फ हमने एंजाइम लिया और उसकी मदद से हमने बाहर बना लिया डीएनए, जिसको हमने नाम दिया डीएनए सिंथेसिस का। सिंथेसिस मतलब बनाना, ठीक है।
and prepare DNA outside the cell. In 1970 they were able to cut and paste the DNA of organisms. मतलब ये क्या है, वही मैंने आपको बताया ना कि DNA ब्रेक होता है, पहले DNA ब्रेक होता है, मतलब कि 2 स्ट्रैंड्स होते हैं ना DNA के, तो जिप टाइप का होता है ये, मतलब जिस तरह जिप खुलती है तो 2 स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं ना, तो फिर उस एक स्ट्रैंड से अलग कॉपी बन जाएगी और दूसरे स्ट्रैंड से दूसरी कॉपी बन जाएगी। इस तरह एक DNA से 2 DNA बन जाएंगे। इसको हम क्या नाम देंगे, कट एंड पेस्ट का। ठीक है, कट एंड पेस्ट का क्या मतलब, पहले वो कटा है, ठीक है, और फिर जो एक स्ट्रैंड की तरह दूसरे का बन गया, ठीक है, उसको हमने क्या नाम दिया, कॉपी हुआ है ना, कॉपी, पहले उसने कॉपी किया है और फिर साथ में उसी तरह का एक और बन गया, उसको हमने नाम दिया पेस्ट का। जिस तरह के हम कंप्यूटर में भी करते हैं, मतलब कट एंड पेस्ट करते हैं ना, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी इसमें। In 1978 scientists prepared human insulin by inserting the insulin gene in bacteria। ठीक है, क्या किया है कि अब इंसुलिन जो है हार्मोन रिक्वायर होता है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें इंसुलिन ही कम होता है ना, तो फिर क्या करते हैं, इंसुलिन को हम क्या करते हैं, बाहर से इंजेक्ट करते हैं उन पेशेंट्स के अंदर, ताकि उनमें जो इंसुलिन की कमी है वो पूरी हो जाए। अब फिर ये इंसुलिन कहाँ से आई है, ये आई है थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, कि क्या किया है कि हमने वो वाला ही जीन आइसोलेट कर लिया जिससे इंसुलिन बनती है, हमारे अंदर इंसुलिन बनती है ना, तो जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है ना इंसुलिन बनाने का, हमने उस जीन को निकाल लिया और फिर क्या किया, उसको हमने बैक्टीरिया के अंदर डाला। बैक्टीरिया के अंदर क्यों डाला, क्योंकि बैक्टीरिया का जो सेल है ना वो बहुत जल्दी डिवाइड होता है और एक सेल से काफ़ी सेल्स बहुत जल्दी बन जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जब एक सेल से दूसरे सेल बनेगा, मतलब एक में जीन प्रेजेंट था इंसुलिन का, उसमें भी इंसुलिन बन गया, फिर दूसरे बैक्टीरिया में भी इंसुलिन बन जाएगा, और बैक्टीरिया में भी जितने बैक्टीरिया बनते जाएंगे उतनी इंसुलिन बनती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, हमने बहुत ज़्यादा इंसुलिन बना ली, फिर हमने उस इंसुलिन को किस लिए इस्तेमाल किया, डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए। हो गया क्लियर? तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन वाज आल्सो सिंथेसाइज्ड इन बैक्टीरिया। अभी हमने बात की ना कि हमने बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया इंसुलिन बनाने के लिए। इसके अलावा एक और हार्मोन है जिससे इंसानों की ग्रोथ होती है, उसको हमने नाम दिया ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का, वो भी हम बैक्टीरिया से सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, इन 1990 ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मतलब जिसमें ये सारा कुछ हम स्टडी करते हैं जीन्स का, ठीक है, वाज लॉन्च्ड टू मैप ऑल द जीन्स इन ह्यूमन सेल। ये एक प्रोजेक्ट बना था, लॉन्च मतलब इंट्रोड्यूस करवाया था। उसमें हमने क्या किया कि जो सारे ह्यूमन सेल में जो इंसुलिन है ना, सारे जीन्स है ना, उनका हमने एक मैप बना दिया कि ये जीन है, ये इसका काम है। ठीक है, द कंप्लीट मैप ऑफ ह्यूमन जीनोम वाज पब्लिश्ड इन, लॉन्च हुआ था कब, 1990 में, और पब्लिश हुआ है 2002 में। ठीक है, ये MCQs के तौर पर आ सकता है। ठीक है, और पढ़ना। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।